ये है महिंद्रा XUV 500W8। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है ब्लोअर में। ब्लोअर जो है इसका वो ऑन नहीं हो रहा है। ये ब्लोअर मैंने इसका ऑन करा है, बाकी इसका ब्लोअर मोटर है जो वो चल नहीं रही है, ब्लोअर काम नहीं कर रहा है इसका। तो डिस्प्ले पे शो हो रहा है कि ब्लोअर ऑन हो रहा है, बाकी ब्लोअर नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करेंगे। स्टीयरिंग के नीचे जो ये ब्लैक वाला कवर है, इसी के पीछे फ्यूज़ बॉक्स है और डायग्राम भी इसके कवर पे रहता है। वाले कवर पे 3 स्क्रू रहते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 3 स्क्रू खोल के कवर खुल जाएगा। फिर फ्यूज़ चेक करेंगे। ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, सारे फ्यूज़ आते हैं इसके अंदर। और जो इसका डायग्राम है वो इसके कवर पे रहता है, ये वाला। तो इसमें जो ब्लोअर का फ्यूज़ है वो तीसरे नंबर की लाइन में है, नीचे से तीसरे नंबर की लाइन में फ्रंट ब्लोअर का। और ये हमारा रियर ब्लोअर का है। रियर ब्लोअर हमारा चालू है, तो हमारे को फ्रंट ब्लोअर वाला देखना है। सबसे कोने वाला है 30 एम्पियर का, ये वाला फ्यूज़ है हमारा तीसरे नंबर की लाइन का, फर्स्ट वाला। तो ये फ्यूज़ तो ओके है, फ्यूज़ सही है, फ्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी रिले चेक करेंगे। ये वाली हमारी रिले है फ्रंट ब्लोअर वाली, और इसी के पास में रियर ब्लोअर वाली भी रिले आती है। तो सबसे नीचे वाली है। तो मैंने इसका फ्यूज़ बॉक्स खोल लिया यहाँ से 2 बोल्ट खोल के, और फ्यूज़ बॉक्स को थोड़ा नीचे ले लिया ताकि रिले इसमें दिख जाए और सप्लाई चेक कर सके हम। ये वाली रिले इसकी ब्लोअर की, तो ये मैंने निकाल रखी थी। तो ये रिले तो मेरे को सही दिख रही है। जल जाती है, ये ख़राब हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। और इग्निशन हम ऑन करते हैं तो ये रिले कंटिन्यू ऑन रहती है। इग्निशन ऑन करने से ये रिले ऑन हो जाती है। ब्लोअर अगर बंद भी रहेगा तो भी ये रिले ऑन रहती है। अब इस पर सप्लाई चेक करेंगे। 2 वायरों पे प्लस आता है और एक वायर पे माइनस आता है, और एक जो वायर है वो हमारा ब्लोअर के लिए जाता है, ये वाला। तो सप्लाई चेक करेंगे। ये टेस्टिंग लैम्प मैंने एक माइनस में लगा रखा है, एक वायर प्लस चेक करेंगे। पहला इग्निशन ऑन है तो इस पर प्लस आ रहा है, ये नीचे वाले पे, और इसके पास में यहाँ पर भी प्लस आ रहा है। तो अब माइनस चेक करेंगे। मैं इसको यहाँ पर टेस्टिंग लैम्प को यहाँ पर लगा देता हूँ प्लस में, और जो हमारा दूसरा वायर है इस सब माइनस चेक करेंगे। जो ऊपर वाली जो पिन है इस पर माइनस चेक करेंगे, तो इस पर भी माइनस आ रहा है। ये सप्लाई हमारी सही है। और जो एक वायर है वो हमारा ब्लोअर के लिए गया हुआ है। तो ये रिले में इसमें लगा रहा हूँ, तो इसमें देखना आपके रिले में आवाज़ आ रही है, टक टक आवाज़ आ रही है। ये जो रिले का साउंड आ रहा है मतलब रिले ऑन हो रही है। ये रिले की प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो रिले में लगा देता हूँ। अब ब्लोअर पे सप्लाई चेक करेंगे, रिले हमारी ओके है। इसी तरीके से आप रियर ब्लोअर वाली रिले भी चेक कर सकते हो। अब इसकी ब्लोअर मोटर पे सप्लाई चेक करेंगे, तो उसके लिए डिक्की खोलना पड़ेगी। यहाँ पर अंदर के साइड में 2 स्क्रू रहते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 2 स्क्रू यहाँ आते हैं और नीचे भी आते हैं 2 स्क्रू। एक यहाँ पर आता है और एक इसी के पास में आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और एक इसका एक और स्क्रू है, 3 स्क्रू आते हैं नीचे। तो ये डिक्की हमारी खुल जाएगी, बाहर हो जाएगी पूरी। डिक्की ओपन करने के बाद यहाँ काफ़ी जगह हो गई है। और यहाँ पर इसकी जो ब्लोअर मोटर है वो यहाँ पर इसके अंदर है। ये जो ब्लैक वाला कवर है ये वाला, इसके अंदर ब्लोअर मोटर आती है। और इसका सॉकेट जो है ये वाला है, जहाँ पर मेरी उंगली है। ये सॉकेट में निकालता हूँ। निकालने के बाद इस पर सप्लाई चेक करेंगे इसके सॉकेट पर। तो इसके सॉकेट निकालने के बाद मैंने टेस्टिंग लैम्प लगा लिया दोनों पर, और इस पर माइनस प्लस आता है जब हम ब्लोअर ऑन करते हैं। तो ये लगा रखा है। अब मैं यहाँ से ब्लोअर ऑन करके चेक करेंगे। सप्लाई हमारी आ रही होगी तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये सप्लाई हमारी आ रही है, इस पर ब्लोअर ऑन हो रहा है। ये बल्ब की जो रोशनी है वो धीरे धीरे तेज़ भी हो रही है, मतलब हमारी स्पीड भी काम कर रही है, इसमें स्पीड कंट्रोल भी काम कर रही है और सप्लाई भी आ रही है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। मोटर खोलेंगे इसकी। सबसे पहला इसका ब्लैक वाला कवर खोलना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्क्रू आता है कोने पर, और एक यहाँ पर आता है जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ आपको। एक यहाँ पर 2 स्क्रू आते हैं। 2 स्क्रू खोलने के बाद ये कवर खुल जाएगा। ये इसकी ब्लोअर मोटर है। तो 2 स्क्रू और खुलेंगे, एक यहाँ से खुलेगा और एक ये वाला। 2 स्क्रू खोलने के बाद ये जो मोटर है ये हमारी बाहर आ जाएगी। ब्लोअर का जो पंखा है इसके अंदर यहाँ पर एक रस्सी फंसी हुई है। बाकी ये रस्सी से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पंखा हमारा फ्री घूम रहा है। उसके बाद भी जो मोटर है वो काम नहीं कर रही है। तो इसको एक बार चेक कर लेते, रिपेयर होगी तो ठीक है, नहीं तो नई मोटर डालना पड़ेगी। तो यहाँ से तो बिल्कुल सही दिख रही है। तो यहाँ ऊपर से हमको पंच करना पड़ेगा। ये जो वाला जो लोहे का हिस्सा है यहाँ पर हमको पंच करना पड़ेगा।
जब जाके हमारा जो पंखा है ऊपर का वो बाहर आएगा। तो किस तरीके से पंच करना है, तो हमको एक पतली चीज़ लेना है लोहे की और उसको हथौड़ी से ठोक कर निकालना है और एक हाथ से हमको पंखड़ी भी पकड़ना है। पंखा इसका निकल चुका है ऊपर का और इसके अंदर एक रस्सी फंसी हुई थी। बाकी इससे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ये रस्सी है, बाकी इससे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मोटर हमारी फिर भी फ्री घूम रही थी। तो चेक कर लेंगे एक बार क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। तो इसको रिपेयर करके देख लिया, बाकी रिपेयर नहीं हो रही है। आर्मीचर का जो मुंह है जहाँ पर कार्बन चिपक के चलते वो भी काला पड़ चुका है और जो इसकी पंखड़ी निकाला था ठोक के तो उसमें इसका बूझ भी बाहर आ चुका है, गोल बूझ रहता है। तो यहाँ से हम पंखड़ी निकाल रहे थे तो उसके साथ वो बूझ बाहर आ गया, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब मोटर डालनी पड़ेगी। ये है इसकी नई ब्लोअर मोटर, ये वाली मोटर फिटिंग करेंगे। नई मोटर है ये, बाकी डुप्लीकेट है, बाकी नई मोटर है। और ओरिजिनल जो मोटर है वो आ रही थी हमारी 7,000 रुपये की और ये वाली जो मोटर है ये है 4,000 रुपये की। तो बढ़िया मोटर है, ये भी पहले भी मैं डाल चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बढ़िया चलती है। और अगर आपको चाहिए हो, अगर आपकी गाड़ी की भी ख़राब हो गई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पास मिल जाएगी और मैं आपको कोरियर करवा दूँगा। अगर कहीं आप दूर के होंगे तो मैं आपको कोरियर करवा दूँगा। मोटर फिटिंग हो गई है, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। ब्लोअर तो हमारा चालू हो गया है, मोटर हमारी चालू हो गई है, आवाज़ भी कर रही है थोड़ी सी है और इसके अलावा हवा भी नहीं आ रही है, कहीं पर भी हवा नहीं आ रही है। सब दूर मैंने चेक कर ली, हवा नहीं आ रही है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताता हूँ मैं। इसकी जो मोटर है वो मैंने वापस खोल ली है, मोटर तो चालू है हमारी। बाकी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो वायर की प्रॉब्लम है। वायर हमको पलटाना पड़ेंगे क्योंकि जो इसकी मोटर है वो मोटर इसकी उल्टी घूम रही है, सीधी घूमना चाहिए। तो ये हवा जो है वो रिटर्न खींच रही है, तो इसका वायर पलटाना पड़ेंगे, तो ये सीधी घूमेगी तो हवा आ जाएगी हमारी। तो ये जो ब्लोअर का सॉकेट है इसके वायर पलटा देंगे। जो ब्लैक वाला जो वायर है वो हम रेड में लगा देंगे और रेड वाला जो वायर है वो ब्लैक में लगा देंगे। दोनों वायर को हमको काटना पड़ेगा, दोनों वायर पलटा के लगाना पड़ेंगे हमको एक दूसरे में। तो सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। वायर मैंने पलटा के लगा दिए थे, मोटर हमारी सीधी भी घूमने लग गई थी और हवा भी आ रही थी। बाकी जो हवा है वो पूरी प्रॉपर नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैंने इसका फ़िल्टर निकाला, जो इसका नीचे फ़िल्टर आता है इसी का, वो फ़िल्टर निकाला। तो फ़िल्टर की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी, फ़िल्टर पूरा चौक पड़ा था, तो उसकी वजह से भी जो हवा है वो हमारी कम आ रही थी। तो फ़िल्टर तो मैंने साफ़ करके लगा दिया था, नया नहीं लगाया था। और हमारी हवा जो है वो पूरी प्रॉपर आ चुकी है। और एसी वगैरह तो हमारा चालू था, इसका गाड़ी स्टार्ट करने पे एसी वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो ब्लोअर मोटर पूरी प्रॉपर काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फुल स्पीड में भी काम कर रही है, नॉर्मल स्पीड में भी